सुप्रभात मित्रों। आज एक रोचक कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा ने सपने में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। केवल सामने का एक बड़ा दांत ही मुंह में बचा है। सुबह राजा दरबार में अपना स्वप्न सुनाया और सबको बुला करके उसका प्रतिफल जानना चाहा। मंत्रियों ने सलाह दी कि स्वप्न विशेषज्ञों को बुला करके स्वप्न का फलादेश पूछा जाए। राज्य में ढिढोरा पिटवा कर घोषणा कर दी गई कि जो भी विद्वान ज्ञानी राजा को उसके स्वप्न का फलादेश बताएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। कई व्यक्ति दरबार में आए, परंतु कोई भी राजा को उसका सही फलादेश नहीं सुना पाया। एक दिन एक विद्वान व्यक्ति जिसने काशी से विद्या प्राप्त की थी दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं आपके स्वप्न का सही फलादेश बता सकता हूँ। राजा सहित सभी दरबारी जिज्ञासा से उस व्यक्ति की तरफ देखने लगे। राजा ने अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बताइए मेरे इस स्वप्न क्या क्या फलादेश है। उस व्यक्ति ने कहा, राजन, आपका यह स्वप्न तो बहुत बेकार है। इसके फलस्वरूप आपके सामने ही आपके परिवार के सभी सदस्य मारे जाएंगे और आप सबके बाद में मरेंगे। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ गया और उस व्यक्ति को बंदी बना करके जेल में डाल दिया। दूसरे दिन एक साधारण सा व्यक्ति दरबार में आया और बोला, राजन, आप अपना स्वप्न मुझे बताइए, मैं इसका सही फलादेश बताने की कोशिश करता हूँ। राजा ने अपना स्वप्न सुनाया। स्वप्न सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर सोचने के बाद बोला, राजन, यह बहुत ही अच्छा स्वप्न आया है। आपको हम सभी प्रजाजन पर ईश्वर की विशेष कृपा है कि आप जैसे धर्मात्मा, पुण्यात्मा और प्रजापालक राजा की दीर्घायु अर्थात लंबी आयु ईश्वर ने दी है। राजन, आपके परिवार में आपकी आयु सबसे लंबी होगी। इस राज्य का यह सौभाग्य है कि आप कई वर्षों तक राज्य करेंगे। स्वप्न का फलादेश सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उस व्यक्ति को विशेष सम्मान करके उसे काफी धन दिया। दोनों ही व्यक्तियों ने स्वप्न का एक ही फलादेश बताया। दोनों का एक ही मतलब था। फिर भी एक व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल भेजा गया और दूसरे व्यक्ति को विशेष सम्मान देकर उसे धन दौलत का इनाम मिला। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने महान विद्वान होते हुए भी अपने उत्तर और बोलने में उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने साधारण होते हुए भी अपने उत्तर और बातचीत में उचित और सही शब्दों का प्रयोग किया। निष्कर्ष इस कहानी का यह है कि हमारी रोज की बोलचाल, बातचीत और व्यवहार में भी शब्दों का विशेष महत्व होता है। उचित, सम्मानित शब्दों के प्रयोग और मीठा और सभ्य बोलने के तरीके से दुश्मन के मन में भी प्यार भर जाता है और ऐसे ही गलत शब्दों के प्रयोग, असभ्य, अमर्यादित और रूखा बोलने के तरीकों से अपनों के दिल में भी नफरत पैदा हो जाती है।